इमसाल 22 बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है कि बच्चे की उस राह पर रहनुमाई कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं फिरेगा। वालिदैन होते हुए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की तरबियत करें, उनको डिसिप्लिन करें, क्योंकि लूका 4:8 बाब और उसकी 4ठी आयत से लेकर 8वीं आयत में बीज बोने वाले की तमसील खुदावंद यीशु से सिखाई। इसी तमसील के जरिए से मैं आपको बच्चों के बारे में और उनकी तरबियत के बारे में कुछ बातें जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। उसको एक खानदान के तौर पर मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि बीज बोने वाला जो है वो खुदा है, खेत जो है वो एक खानदान है और बीज जो है वो एक औलाद की मानिंद है। जिस तरह बीज को बढ़ने के लिए अच्छे माहौल की जरूरत होती है, उसी तरह औलाद को बढ़ने के लिए और अच्छे ईमानदार बनने के लिए एक अच्छे खानदान की जरूरत होती है। और राह के किनारे गिरने वाला बीज, ये वो बच्चे हैं जिन्हें उन अपने वालिदैन की तरबियत नसीब नहीं हुई है और वो गलियों में आवारा फिरते रहते हैं और उनका अंजाम फिर अबदी हलाकत होता है। ना वो खुदा को जानते हैं, ना खुदा के कलाम को जानते हैं और ना खुदा के कलाम की बातों को वो समझते हैं। दूसरी बात बीज, कुछ बीज कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने बताया कि कुछ बीज चट्टान पर गिरा और चट्टान पर गिरने वाला बीज ना बढ़ता है और ना फल लाता है। ये वो बच्चे हैं जिनके वालिदैन एक दूसरे से सर्द महरी के साथ पेश आते हैं, जिनके दिल खुदा और उसके कलाम के लिए चट्टान की मानी सख्त हो चुके हैं। वो ना खुद खुदा के कलाम का डर और खौफ रखते हैं और ना ही वो अपने औलाद को खुदा के आयन और खुदा के बारे में उसका डर और खौफ सिखाते हैं ताकि वो खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें। और फिर कुछ यीशु मसीह ने कहा कि कुछ बीज जो है वो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों के ने साथ साथ बढ़कर उसको दबा लिया। तो मेरे अजीजों, ये वो बच्चे हैं जो ऐसे खानदानों में पैदा हुए हैं जहां वालिदैन जिंदगी की फिक्रों, दौलत और ऐशो इशरत में इतने फंस गए हैं कि उनको अपनी औलाद के बारे में, उनकी तरबियत के बारे में कोई वक्त ही मैसर नहीं है। जिस घर में खुदा के हुक्मों और कवानीन की नाफरमानी की जाती है, ऐसे खानदानों में परवरिश पाने वाले बच्चे जो हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। उनके दिल खुदा और उसके कलाम के लिए सख्त हो जाते हैं। उनको जितना भी आप सिखा लें वो हरगिज खुदा के कलाम की तरफ रजू नहीं करते, क्योंकि अभी जैसे मैंने शुरू में बताया कि कलाम मुकद्दस में लिखा कि बच्चे की उस राह पर रहनुमाई कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी नहीं फिरेगा। तो मेरे अजीजों, छोटे ही जब बच्चे हैं तो फिर हमारी वालिदैन होते हुए जिम्मेदारी है कि हम उनको खुदा के आयन सिखाएं, खुदा के मुंह की बातें सिखाएं ताकि वो बड़े होकर एक अच्छे ईमानदार बन सके। और फिर यीशु मसीह ने इस तमसील में सिखाते हुए कहा कि अच्छी जमीन में गिरने वाला बीज जो है वो 100 गुना फल लाता है और अच्छी जमीन में गिरने वाले बीज ये वो बच्चे हैं जो अच्छे खानदानों में पैदा हुए हैं और अच्छे ईमानदार और खुदा के साथ वफादार वालिदैन के साथ वो परवान चढ़े हैं और वो अपने आप को ना सिर्फ वालिदैन जो वो खुद खुदा के कलाम की पैरवी करते हैं, खुदा के साथ चलते हैं और खुदा के कलाम की इज्जत करते हैं, बल्कि यही सेम बातें वो है अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। और ऐसे बच्चे जो हैं जब ऐसे खानदान में बढ़ते हैं तो फिर वो बढ़कर एक मजबूत ईमानदार शख्स बनते हैं, तानावर दरख्त की मानिंद बनते हैं, खुदा के रास्तबाज बंदों और बंदियों की तरह बनते हैं, खुदा के सुरमाओं की तरह जो ईमान के सुरमा हुए उन जैसे फिर वो जिंदगी गुजारते हैं। और ऐसे बच्चे जो है फिर तमाम दुनिया में खुदा का जलाल जाहिर करने का वसीला बनते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, वालिदैन होते हुए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की तरबियत करें, क्योंकि औलाद कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा की तरफ से मिरास है और इस मिरास का हमें हिसाब देना पड़ेगा। खुदा इस मिरास की बासपुरस हमसे करेगा। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम वालिदैन होते हुए अपनी जिम्मेदारियों को एहसन तरीके से निभाएं ताकि आने वाली जो नस्ल है हम उस तक खुदा के कलाम को, खुदा के आयन को, खुदा के मुंह की बातों को ट्रांसफर कर सके, हम उन तक पहुंचा सके ताकि उससे खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं और अपने औलाद के लिए, अपने खानदान के लिए दुआ करें कि खुदा हमें और हमारे घरानों को बरकत दे और हमारी औलाद को अपने जलाल और अपनी कुव्वत और अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं।